आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन, पेजेंट रिवॉल्ट्स, जो भी किसके अगेंस्ट रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आंदोलन क्या होता है? बेसिकली किसी चीज के अगेंस्ट होना, अपोज करना किसी चीज को, ठीक है। किस चीज को अपोज कर सकते हैं रिवॉल्ट्स में? क्या ऐसा करते होंगे ब्रिटिशर्स जिससे वो रिवॉल्ट करते होंगे या जिसे अपोज करते होंगे? किसान, टैक्सेस, हैवी टैक्सेस, ठीक है। या और तरह का ऑपरेशन हो उनका कि नहीं आपको ज्यादा काम करना है या यही एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस बनाना है। कैसे प्रोड्यूस बनाना है? जैसे ये फोर्स करते हैं इंडिगो प्रोडक्शन पर। इंडिगो क्या होता है? ब्लू डाई, ठीक है। तो वो ब्लू डाई की प्रोडक्शन पे ये फोर्स करते थे ब्रिटिशर्स। क्यों करते थे? क्योंकि इससे इनको बाद में क्लोथ्स बनाने में आसानी होती थी ब्लू डाई से, तो ये इसलिए इसको फोर्स करते हैं। अब जैसे वीट प्रोडक्शन हो रहा है, मेज प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको वो सपोर्ट नहीं करते ज्यादा, क्योंकि उससे उन्हें पर्सनली कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो इंसान सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ब्लू डाई से क्या होगा? ये बाहर जैसे ब्रिटेन में भी जा सकती है और अदर कंट्रीज में जा सकती है और रॉ मटेरियल बन सकती है प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये वाला एक, ठीक है, एक टैक्सेस का हो जाएगा। और किस तरह का सप्रेशन हो सकता है? और तो ठीक है, पर्सनल ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। पर्सनल कोई, जैसे कि उसमें होते हैं ना, जैसे कि एक जैसे ग्रुप बना लिया इन लोगों ने, ठीक है। तो एक जैसे जमींदार वाला सिस्टम है, अगर जमींदार सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर फार्मर को वो कर रहा है फेवर, तो पर्सनल ऑपरेशन हो गया अदर लोगों के लिए। तो वो चीजें, ठीक है, ये कॉजेज है आपके। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, टैक्स वाला, और एक ये फोर्सफुल प्रोडक्शन। सबसे पहला रिवॉल्ट है इंडिगो रिवॉल्ट। कहाँ हुआ इंडिगो रिवॉल्ट? वेस्ट बंगाल, नादिया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और किसके ऊपर हुआ था? अगेंस्ट फोर्सफुल प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो, ठीक है। इसलिए किया था, फोर्स किया था प्रोडक्शन को। 1859 में शुरू हुआ है और मतलब चला है 61-62 तक, ठीक है, 2-3 साल चला है। तो लोगों ने क्या किया होगा? इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया होगा। किसने किया होगा? इंडिगो प्लांटर्स ने, जो इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इंडिगो, जैसे इंडिगो फोर्स किया था वेस्ट बंगाल में कि आप इंडिगो ही उगाओ। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। फिर एक कमीशन बैठी इसके ऊपर इंक्वायर करने के लिए कि भाई इंडिगो इतना इतना फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल तो था लेकिन सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए। जैसे वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे तो इंसान कंज्यूम भी कर सकता है और अपने कंट्री में यहाँ वहाँ उसको सेल भी कर सकता है। लेकिन इंडिगो का वो क्या यूज करेगा? कुछ नहीं यूज करेगा। वो तो नॉर्मल जो रंग होते थे उसी में डुबो के अपने कपड़े डिजाइन कर लेते थे ना, तो वैसा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इंडिगो मतलब ब्लू डाई, तो इंडिगो या ब्लू डाई वॉज ओनली यूजफुल फॉर ब्रिटिशर्स। Therefore, इंडिगो प्लांटर्स रिवोल्टेड। क्या रिवोल्ट सक्सेसफुल हुआ? फिर हुआ, कमीशन बैठी इसके ऊपर, और जो कमीशन बैठी उन्होंने ये पाया कि ठीक है, अगर इंडिगो वो उगा रहे हैं तो उनका पर्सनली कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट फोर्स पीपल टू ग्रो इंडिगो। अगर उनका मन है, अगर उनको आप कुछ पैसा देते हो बदले में, तो अगर वो इंडिगो, अगर मैं उगाना चाहूँ एज ए फार्मर, तो वो मेरी मर्जी है, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक कमीशन बैठी, ये दोनों ने रिवॉल्ट लीड किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिवॉल्ट की ये है कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा मोमेंट है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम यूनिटी दिखी थी। बाकी जैसे कोई पर्टिकुलरली जैसे कोई एक मोमेंट है तो वो ब्राह्मण मोमेंट है या कोई कास्ट स्पेसिफिक मोमेंट या मुस्लिम मोमेंट है, पर ये इंडिगो रिवॉल्ट वाज सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अभी तक मतलब यूनिटी है हिंदूज और मुस्लिम्स में। इस पे एक प्ले भी है इंडिगो रिवॉल्ट पे, पता है कौन सा? एक प्ले बना हुआ है इस पूरे इंडिगो रिवॉल्ट पे, नील दर्पण, ठीक है। एक प्ले है, बंधु मित्रा इसका, मतलब इसको एक तरह से नाटंकित किया गया है, नाटक मतलब नाटक के रूप में दर्शाया गया है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? देखो, खुद इंडिगो प्लांटर्स होंगे पार्टिसिपेंट। फिर जो बंगाल की जो इंटेलिजेंसिया है, इंटेलिजेंसिया क्या होती है? जो बहुत ही हाई फाई लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, जिन्हें फार्मिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों ने भी इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया, ठीक है। तो दोनों ग्रुप्स में, मतलब जो अपन कहते हैं ना यूजुअली जो हाई स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, वो इनको क्यों सपोर्ट करेगा? उनका तो पर्पस फुलफिल हो रहा है, बट उन्होंने भी इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया, ठीक है। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। सेकंड है पबना एग्रेरियन रिवॉल्ट, 1860s-70s। नाम सुना इसका? पबना। पबना एक जगह है ईस्टर्न बंगाल में, ठीक है, ईस्टर्न बंगाल में। यहाँ क्या हो रहा है कि पहले अपन ने पढ़ा है ना, जैसे एग्रीकल्चर में जो लैंड है वो लीज पे दी जाती थी और उससे पैसे चार्ज किए जाते थे रेंट फॉर्म में। तो यहाँ क्या है, जो भी, जैसे मैं फार्मर हूँ, अगर मैंने कोई लीज पे लिया है कोई लैंड और मुझे उसका पैसा भरना है, तो मेरे को बहुत ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब वो ऑपरेशन है एक तरह का, रेंट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं फार्मर्स को। कौन कर रहे हैं? ओनर्स या जमींदार्स। तो ये रिवॉल्ट जो है वो जमींदार्स के अगेंस्ट है कि ओवर प्राइसिंग, जो रेंट आप ले रहे हो, हमें बहुत ज्यादा रेंट ले रहे हो, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट है। तो अनरेस्ट क्यों है? अनरेस्ट क्या होता है? प्रॉब्लम, बेसिकली कॉज क्या है?
अनरेस्ट किस वजह से हो रहा है आपका? ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ जमींदार्स, ये लिख देना ईस्टर्न बंगाल में ना, ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस। सबसे इंपॉर्टेंटली है रेंट स्ट्राइक, बहुत ज्यादा रेंट चार्ज कर रहे हैं लैंड पे काम करने के लिए, ठीक है। अगर मैं कोई गेहूं या मक्की कुछ आपके खेत में उगा रही हूँ और आप मुझसे, मैंने अगर प्रोड्यूस ही किया है 100 रुपए का कोई प्रोड्यूस, और आप मुझसे 90 रुपए रेंट चार्ज कर रहे हो, तो मेरा क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो ऑपरेसिव जो प्रैक्टिस थी जमींदार की, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। और इसी के चलते, मतलब इन लोगों ने जो रिवॉल्ट किया, इसी के एज अ रिजल्ट एक टेनेंसी एक्ट पास हुआ। टेनेंसी एक्ट पता है ना? टेनेंट होते हैं, मैं लैंड ओनर हूँ, मेरे टेनेंट जो मेरे घर में, अपन घर में भी किसी को किराएदार रखते तो वो टेनेंट कहलाता है अपना। तो टेनेंसी एक्ट पास हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिवॉल्ट, ठीक है। इतना ही है। और जो बहुत फेमस लीडर्स है जिन्होंने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया, देखो वैसे तो जो मेन है वो तो फार्मर्स ही है, पर एक होता है बहुत बड़े लीडर्स जिन्होंने सपोर्ट कर दिया, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्ता और एस.एन. बैनर्जी। ये इस रिवॉल्ट के बारे में इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर थर्ड है आपका डेक्कन राइट्स। राइट्स का मतलब क्या होता है? विद्रोह। डेक्कन में जो था अपना कौन सा लैंड सेटलमेंट सिस्टम था? रैयतवारी, ठीक है। तो रैयतवारी सिस्टम में डायरेक्टली कल्टीवेटर से ले रहे थे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है डेक्कन राइट्स के अंदर, डेक्कन के अंदर, इस एरिया के अंदर, तो बहुत ज्यादा मतलब लोगों से वो मतलब ले रहे थे, टैक्स वसूल कर रहे थे। अब लोगों ने उसके खिलाफ तो अगेंस्ट लिया ही ये एक्शन, ठीक है। तो डेक्कन राइट्स मेजरली था हैवी टैक्सेशन के लिए, रैयतवारी जो रैयतवारी सेटलमेंट में जो बहुत हैवी टैक्सेशन चार्ज हो रहा था ना, उसके अगेंस्ट था ये राइट्स, ठीक है। और रिवॉल्ट के बदले में क्या पास हुआ? एक डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पास हुआ, ठीक है, जिसके अंदर इनके टैक्सेशन को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। कितना परसेंट टैक्स चार्ज कर रहे थे? 55% टैक्स चार्ज कर रहे, ठीक है। तो उसको डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट, इससे क्या होगा? टैक्सेशन थोड़ा रिलैक्स हो गया, थोड़ा ही हुआ होगा, 30% 20%, वो तो मेंशन नहीं है, वरना टैक्सेशन थोड़ा रिलैक्स हो गया पहले से। कल्टीवेटर, एक कल्टीवेटर का नाम यहाँ पे रैयत है, ठीक है। और रैयत कल्टीवेटर एज एन कल्टीवेटर ये नहीं कि ओनर है लैंड का, ये कंपलसरी नहीं है, ओनर कोई और हो सकता है और लीज पे वो काम कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। उसको रेंट देना पड़ेगा और उसको जो प्रोड्यूस का जो पार्ट है वो देना पड़ेगा, ऐसा। ऐसे देखा जाए तो ये ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है जमींदारी से भी। किसान सभा मूवमेंट, किसान सभा क्या होती है? असेंबलीज होती हैं किसान की, जो अपने बेटरमेंट के लिए वो कुछ अगर वो बनना चाहे, जैसे कमेटी नहीं फॉर्म होती है, जैसे अपन एक यूनियन फॉर्म करते हैं, ट्रेड यूनियन है, लेबर यूनियन है, तो वैसे किसान यूनियन की तरह किसान सभा फॉर्म हुई है। तो किसान सभा को फॉर्म करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था वो था ये, ठीक है। और इट वाज मेनली होम रूल मूवमेंट का पता है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट वाला 1916 में जो फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो वो होम रूल मूवमेंट क्या है कि हमें अपना स्वराज, होम रूल मीन्स कि हम अपने घर का रूल खुद करेंगे। तभी तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला ना, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो वो चीज है, ठीक है। होम रूल मूवमेंट के जो एक्टिविस्ट थे 1916 में होम रूल मूवमेंट चल गया, तो वही लोग जो हैं एक्टिविस्ट लोग, उन्होंने ही ये किसान सभा के लिए भी मूवमेंट किए। पर्टिकुलरली होम रूल मूवमेंट के जो एक्टिविस्ट हैं वो, पहली किसान सभा फॉर्म हुई आपकी यूपी में, ठीक है, यूपी 1918। इसके हेड हैं गौरी शंकर मिश्रा, ये पहली किसान सभा है आपकी, हेड है। फिर इसी के नाम पर जैसे एक होता है ना, एक किसान सभा बनी तो अब दूसरी भी बनेगी, तो एक अवध किसान सभा भी 1920 में फिर फॉर्म होती है, ठीक है। और ये जो किसान सभा है अवध किसान सभा, इन्होंने, ये कॉमन किसान सभा एक फॉर्म हुई है, ठीक है। ये अवध ने स्पेशली एक अलग किसान सभा फॉर्म कर ली। इन्होंने रिवोल्ट किया है बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट। किसानों में भी उस होता था ना, काम कर रहे हैं, उनको कर्ज दे दिया, फिर उस कर्ज के तले उनको इतना दबा देते हैं इंटरेस्ट के बोझ से कि आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मूल तो चुका ही नहीं पा रहा है क्योंकि ब्याज ही नहीं भर पा रहा है पूरा, तो वैसा, ठीक है। तो इन्होंने रिवॉल्ट किया। एक दो तरह के लेबर होते थे, तो हरी एंड बेगर, ये टाइप है लेबर का, ठीक है, हरी और बेगर। फिर एक चला है एका मूवमेंट। एका मूवमेंट के बारे में सुना? 1920s में एक एका मूवमेंट लॉन्च हुआ है यूपी के अंदर ही, हरदोई में। हरदोई एक जगह है यूपी में, डिस्ट्रिक्ट है हरदोई एक यूपी में, वहां एक मूवमेंट लॉन्च हुआ है एका मूवमेंट। क्यों लॉन्च हुआ है? वहां पे जो एक रिकॉर्डेड रेंट होता है, जैसे 50% आपको अपने जो सभी लैंड है उसका 50% जो प्रोड्यूस उसको आप रेंट देना पड़ेगा, लेकिन जो ठेकेदार होते थे उस लैंड के, वो 50% से भी 50% ज्यादा चार्ज, मतलब टोटल जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा ही एज ए रेंट दे दो आप।
ये ऑपरेशन था। जैसे कि अगर कोई लैंड का 100% प्रोड्यूस है ना, तो 50% आपको वहाँ रेंट देना पड़ेगा, उस लैंड के ऊपर रेंट देना पड़ेगा। तो जो ठेकेदार होता था ना लैंड का, वो कह रहा है कि 50% से भी ज्यादा आप रेंट दो हमें। 65 नहीं, जैसे मैं लैंड ओनर हूँ, लीज वाला सिस्टम ही है ना लैंड पे, कि जैसे मेरा लैंड है और मैंने किसी को लीज पे दे दिया, तो वैसे तो जो क्लॉज है वो ये है कि आपको 100% का 50% हमें देना पड़ेगा रेंट, पर यहाँ ये ज्यादा मांग रहे हैं, मोर देन दिस। तो ये ऑपरेशन है। ये 15% जो आप एक्स्ट्रा रेंट मांग रहे हो, ये तो एक तरह का उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन है ना फार्मर्स के साथ। तो ये रिवॉल्ट इसके अगेंस्ट हुआ है, ऑपरेशन ऑफ द रेंट। मतलब यहाँ रेंट फिक्स था कि 50% रेंट चार्ज करना है, बट ये ज्यादा कर रहे थे चार्ज। ठीक है, एक का मोमेंट। और तब यूपी का मतलब यूपी उत्तर प्रदेश नहीं है, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ यूपी अकेला नहीं आ रहा है, दिल्ली भी आता है उसमें, हरदोई और सीतापुरा अगेंस्ट मोर देन रिकॉर्डेड 50% ऑफ द रेंट। मतलब 50% था कि 50% रेंट देना है, बट ये ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। और उसका लीडर कौन था मूवमेंट का? मदारी पासी। इस मूवमेंट में एक स्पेशल चीज ये है कि एक गंगा रिवर के वहां पे एक गड्ढा बनाया गया। ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ ही है, क्योंकि गंगा के पास में जो गड्ढा खोदोगे तो वो पानी निकलेगा। तो वो पानी ऐसे भरा हुआ पानी, एक होल करा गया, उसमें पानी निकला। तो उन्होंने वो किया कि अगर यह पानी है, जब तक इसमें पानी है, तो उस पानी को साक्षी मानकर, अपन बोलते हैं ना कि भाई गंगा का जल साक्षी मानकर हम ये कसम खाते हैं। तो एक तरह से एक रिलीजियस रिचुअल है का मूवमेंट। जो भी फार्मर्स थे ना, जो रिवॉल्ट कर रहे थे, वो यहाँ गए गंगा के पास, उन्होंने गड्ढा खोदा, पानी निकला, उस पानी के सामने उन्होंने कसम खाई कि हम ओवर जो लैंड रिकॉर्ड रेंट है वो देंगे नहीं। मतलब अगर आप हमसे 50% का 51% भी मांगोगे तो हम वो रेंट नहीं देंगे, लेकिन हम देंगे टाइम पे। ठीक है, 50% हम टाइम पे देंगे। अगर आपने हमें कह दिया कि आपको जैसे प्रोड्यूस हो गया उसके 10वें दिन 12वें दिन या अगले ही दिन हमें रेंट देना है, तो हम टाइम पे देंगे, पर हम देंगे जो रिकॉर्डेड में लिखा हुआ है, 50% रेंट ही देंगे। और क्या बोला कि हम फोर्स लेबर नहीं करेंगे। ठीक है, हम फोर्स लेबर नहीं करेंगे, जबरदस्ती जो बंधुआ मजदूरी है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें इन्होंने वहां पे वो करी, मतलब एक रिलीजियस फैक्टर भी जुड़ गया यहाँ पे, इसलिए इसको एका मूवमेंट बोलते हैं। सो मार्क बाय रिलीजियस रिचुअल, वो क्या होता है? शपथ लेना, प्रण लेना। ठीक है, क्या प्रण लिया है? दे विल पे ओनली रिकॉर्डेड रेंट। इन्होंने इसको एक रिलीजियस फैक्टर से जोड़ दिया कि हम गंगा को साक्षी मानकर ये कसम खा रहे हैं कि हम रेंट टाइम पे देंगे, पर देंगे वही जो रिकॉर्डेड है, फोर्स लेबर नहीं करेंगे। और हाँ, ये जैसे स्टेट के प्रति वफादारी भी दिखा रहे हैं कि हम क्रिमिनल्स को हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी क्रिमिनल्स हैं या कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो हम उन क्रिमिनल्स को हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी पंचायत के रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे। ऑल्दो रिवॉल्ट बहुत पेस में था, बट 1922 में जो ब्रिटिशर्स थे वो कामयाब हो गए इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में। मतलब इनमें से कुछ भी नहीं माना गया। ठीक है, आप गंगा की नदी पे जाके कितने भी कस्में खा लो, अगर वो लीगलाइज नहीं हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये रिलीजियस फैक्टर आ गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रिलीजियस फैक्टर ऐड ऑन कर देता है, बाकी ये रिवॉल्ट है वो सप्रेस हो गया 1922 में। अब है मपीला रिवॉल्ट 1921। मपीलास क्या है? मपीला है मुस्लिम टेनेंट। मपीलास होते हैं मुस्लिम टेनेंट्स। ठीक है, जो रहते हैं मालाबार रीजन में। मालाबार रीजन का है केरल, नॉर्दर्न केरला और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जहाँ के लैंडलॉर्ड्स कौन होंगे? ऑब्वियसली कौन ऑपरेस करेगा? हिंदू लैंडलॉर्ड्स है। तो मुस्लिम टेनेंट्स लिविंग इन द मालाबार रीजन ऑपरेस्ड बाय हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ये रिवॉल्ट कॉज, और ये एंटी गवर्नमेंट तो है ही और एंटी ब्रिटिश। हिंदू लैंडलॉर्ड्स है तो किसी ने तो उनको राइट दिया होगा लैंडलॉर्डशिप का, किसने दिया होगा? ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है, तो एंटी गवर्नमेंट भी हो गया रिवॉल्ट एक तरह से, क्योंकि हिंदू लैंडलॉर्ड्स अपॉइंट कौन कर रहा है? ब्रिटिशर्स। तो एंटी गवर्नमेंट हो गया रिवॉल्ट, तो ऑपरेस हो जाएगा, ये सप्रेस हो जाएगा, सॉरी सप्रेस हो जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मुस्लिम टेनेंट्स ने रिवॉल्ट किया हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, बट क्योंकि हिंदू लैंडलॉर्ड्स अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो मूवमेंट को एंटी गवर्नमेंट मान लिया और ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कर दिया रिवॉल्ट। फिर आता है आपका बारदोली सत्याग्रह। बारदोली कहाँ है? ये हुआ है 1928 में। कौन? एक बहुत फेमस लीडर है, फ्रीडम फाइटर है, जो रिलेटेड है इस रिवॉल्ट से।
बिल्कुल, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो टाइटल है सरदार का, वो भी इस रिवॉल्ट में मिला है, ठीक है। रिवॉल्ट किस लिए हुआ था? ब्रिटिशर्स इंक्रीज कर दिया लैंड रेवेन्यू बाय 30%, ठीक है, उसके अगेंस्ट था। हाँ, मोस्टली जो रिवॉल्ट है वो टैक्सेस के ऊपर ही हुए हैं, या कोई लैंड रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट कर रहा है उसके ऊपर। कुछ भी ना समझ में आए, किसी रिवॉल्ट का कॉज नहीं समझ में आए, तो दिमाग में ही फिट कर लो कि लैंड रेवेन्यू होगा, टैक्स होगा। कहीं अगर लिखा नहीं हुआ है तो वो, या स्पेसिफिकली कहीं मेंशन्ड है कि यार इसका तो हिंदू मुस्लिम या रिलीजियस प्रॉब्लम हो गई या कुछ और है, वरना मोस्टली जगह टैक्स ही रीजन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया गया इस मूवमेंट को लीड करने के लिए, और जो वहाँ की औरतें हैं, विमेन ऑफ बारदोली, उन्होंने टाइटल दिया इनको सरदार का, ठीक है। अच्छा, सरदार का टाइटल कुछ रेफरेंस समझते हो सरदार में? सरदार जो होता है, जैसे कोई ग्रुप है, कोई कुनबा है, उसका जो हेड होता है उसको पहले सरदार बोलते थे, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इनको सरदार का टाइटल दिया गया क्योंकि ये मोमेंट को लीड कर रहे हैं आप। तो भी देखा है बस में भी, जैसे कभी पुराने टाइम में, अभी तो नहीं, बसों में सरदार जी बोलते थे बस के ड्राइवर को, या पिकअप चलाने वालों को भी काफी जगह सरदार जी बोलते हैं ऐसे, बिकॉज वो लीड कर रहा है उस पर्टिकुलर व्हीकल को, ठीक है। तो वैसा ये मोमेंट लीड कर रहे हैं तो उनका सरदार टाइटल मिल गया है। और एक बारडोली सत्याग्रह पत्रिका भी लॉन्च हुई है यहाँ पे, या पब्लिश, लॉन्च में मतलब आम जनता की आवाज को पहुंचाने के लिए, उनके ओपिनियंस को देश पूरी दुनिया में दिखाने के लिए ये पत्रिका आई है। इस पर्टिकुलर सत्याग्रह से रिलेटेड ही है पत्रिका। ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा है तो क्या करेगी? ऑल इंडिया लेवल पर होगी किसान सभा, किसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए ये सभा फॉर्म हुई है 1936 में। और सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे, और एनजी रंगा जो है सेक्रेटरी है। पहला सेशन भी याद रखना है इस सभा का, फैजपुर में हुआ है। तिभागा मूवमेंट 1946 में बंगाल के अंदर हुआ है। फ्लड आया था एक बंगाल के अंदर, ठीक है। तो उस फ्लड के रिजल्ट पे क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको बोला कि अब तक तो आप हाफ शेयर जो था वो हमें दे रहे थे, अब आपको 2/3 शेयर देना पड़ेगा, जस्ट टू रिकवर द फ्लड लॉस, ठीक है। फ्लड हुआ है तो फ्लड कमीशन बैठी है, गवर्नमेंट की होती है फ्लड कमीशन। तो फ्लड कमीशन ने बोला कि अब तक तो आप हाफ दे रहे थे शेयर अपना प्रोड्यूस का, अब आपको 2/3 देना पड़ेगा। तो ये जो रिवॉल्ट हुआ है वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हुआ है। किस लिए हुआ है? फ्लड के। जो पैसा आप, जो एक शेयर है वो आप वन हाफ से 2/3 कर दिया उन्होंने, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ 1946 में। बंगाल की जो प्रोविंशियल प्रोविंशियल रीजनल किसान सभा, ठीक है, इन्होंने किया एक मास स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन है। किस लिए रिवॉल्ट? बंगाल की प्रोविंशियल किसान सभा ने एक मास स्ट्रगल किया है, किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन जो है कि ये किस लिए हुआ है? एज रिजल्ट ऑफ फ्लड कमीशन। एक फ्लड कमीशन बैठी गवर्नमेंट की, उन्होंने बोला है कि पहले हम हाफ शेयर ले रहे थे, अब 2/3 शेयर लेंगे क्योंकि फ्लड के कारण बहुत सारा लॉस हो गया है और उसको कहीं ना कहीं से रिकवर करना पड़ेगा। तो उन्होंने फार्मर से ही रिकवर करना चाहा, तो उसके खिलाफ ये रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। इस मूवमेंट में हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं और विमेन भी हैं पार्टिसिपेंट्स। विमेन पार्टिसिपेंट्स को बंगाल में नारी वाहिनीज भी बोला है, ठीक है, नारी वाहिनी, ठीक है। उसको नारी वाहिनी के रूम में विमेन पार्टिसिपेंट्स जो थी मूवमेंट को, उनको नारी वाहिनीज बोला है। तेलंगाना मूवमेंट ऑफ 1946, ये बिगेस्ट पेजेंट वॉर माना जाता है मॉडर्न इंडिया का। जो किसानों ने सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है तेलंगाना मूवमेंट। क्यों हुआ था? फोर्स लेबर के अगेंस्ट, ठीक है। तेलंगाना में बहुत ज्यादा फोर्स लेबर था, जिसको वेथी बोलते हैं। वेथी एक टर्म है जिसका मतलब है फोर्स लेबर। उसके अगेंस्ट में इन्होंने ये रिवॉल्ट किया। तो क्या इनको कुछ फायदा मिला उससे? इस मूवमेंट ने, क्योंकि ये सबसे बड़ा मूवमेंट, तो रिजल्ट तो दिया होगा। तो फोर्स लेबर खत्म हो गया वहां पे, और जो सैलरी है वो भी उनको रेगुलर पे होने लग गई, ठीक है। और ओवर साइज जो चार्ज करते हैं ना शेयर, कि भाई इतना दो, उसको भी थोड़ा रिलैक्स कर दिया, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो तेलंगाना मूवमेंट कब है? इट्स अ बिगेस्ट मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा मूवमेंट है ये। एक तो हेड है, ठीक है। आप जैसे, मैं फार्मर हूँ, मैं लैंड ओनर हूँ उस लैंड की, ठीक है। तो मैं अलग हो गई, मेरे फील्ड पे जो लोग काम कर रहे हैं वो फोर्स लेबर है वहाँ। अब मैं उनको फोर्स कर रही हूँ, मैं ओनर हूँ तो मैं फोर्स कर रही हूँ ना, तो वो उसके अगेंस्ट है। एक्सप्लोइटेशन में बहुत सारी चीजें आती है, पर्सनल चीजें भी आ जाती है, ठीक है। अब फोर्स लेबर है तो जैसे अब मैंने चुका नहीं पाया, जो मेरे बन रहा था वो मैं दे नहीं पाई हूँ शेयर, तो मेरे घर के लोगों को वहाँ नौकर बना लेंगे। पुराने टाइम में ऐसा होता था, मूवीज में भी अपन देखते हैं कि तू नहीं चुका पा रहा है, तेरा जो रेट जो भी है कर्ज, तो तेरी जैसे किसी से भी वसूला जाएगा, वाइफ से वसूला जा रहा है या किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो हर तरीके का एक्सप्लोइटेशन आ रहा है इसके अंदर। बॉलीवुड की मूवीज में तो कितना दिखाते हैं ये सब, वही सब दिखाते हैं ना कि भर नहीं पाया, कर्ज नहीं भर पाया तो उसे नौकर बना लिया, अलग अलग ग्रुप्स में बन के, ठीक है।
10 विलेजर्स एक जगह रिवॉल्ट कर रहे हैं, 20 अलग जगह कर रहे हैं, ऐसे इन्होंने जगह जगह रिवॉल्ट्स की, बट उनको फिर भी सप्रेशन तो काफी फेस करना पड़ा, बट ये डटे रहे, तो उनको फिर रिजल्टेंटली कुछ फायदा हो गया, फोर्स लेबर खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया फोर्स लेबर, ठीक है। एग्रीकल्चर वेजेस भी रेज हो गए, और इलीगली जो लैंड वो ऑक्यूपाई कर लेते थे वो भी उनको वापस दे दिए गए। जैसे कि किसी का लैंड अगर मैंने ऑक्यूपाई कर लिया कि वो कुछ पे नहीं कर पा रहा, मैंने उसकी जमीन हड़प ली, जबकि वो उतनी कीमत की है भी नहीं जितना वो उसे मांगता है। जैसे मांगता 10,000 और लाख भर की जमीन, लाख रुपए की कीमत की जमीन उसने हथिया ली अगर लैंडलॉर्ड ने, तो वो भी वापस रिस्टोर होगी, ठीक है। ये आपके मूवमेंट्स, पेजेंट मूवमेंट खत्म हो। फिर अब हेडिंग है सिविल रिबिलियंस। वो पेजेंट्स ने किए, सिविल कौन होंगे, सिविलियंस, आप और मैं जैसे सिविलियन है, तो वो सिविलियन रिबिलियन है। एहोम रिवोल्ट 1828। एहोम एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम के अंदर, ठीक है, या एक कम्युनिटी भी है एहोम्स। तो एहोम कम्युनिटी में क्या, इंडिया और म्यांमार का जो युद्ध हो रहा था ना, जो ब्रिटिशर्स और म्यांमार का बेसिकली, पर इंडिया में रूल कर रहे, तो इंडिया म्यांमार का जो युद्ध चल रहा था उसमें एहोम्स ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। तो किस बदले में दिया था कि ब्रिटिशर्स ने उनको बोला था कि अगर आप हमारा इस वॉर में साथ दोगे, म्यांमार को हरा दोगे, तो हम आपका आसाम वाला एरिया जो है रूल कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इसलिए था, पर इंडो बर्मा वॉर जब खत्म हुई और ब्रिटिशर्स जीत गए, बर्मा को हरा दिया, तो भी उन्होंने असम को छोड़ा नहीं। तो हाँ, मतलब जो प्रॉमिस किया था कि हम आपका ये छोड़ देंगे, यहाँ पे राज नहीं करेंगे, तो वो छोड़ा नहीं और वहीं पे राज कर, वहां पे भी करते रहे, मतलब उसको उनको नहीं हवाले नहीं किया। तो इनफैक्ट जो एहोम की जो मेन टेरिटरी थी जहाँ वो जैसे राजा रूल कर रहा है, उसी को ऑक्यूपाई करने में लग गए, तो वो रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। इंडिया वर्सेस बर्मा, ठीक है, ये बॉर्डर पे आ रहा है असम। असम की जो फौज है, असम के जो लोग हैं, अहोम कम्युनिटी है, इन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि आप हमें इस वॉर में सपोर्ट कर दो बर्मा को हराने में, जब हम हरा देंगे तो उसके बाद हम आपकी टेरिटरी को छोड़ देंगे, अहोम को हम छोड़ देंगे। पर उन्होंने छोड़ा नहीं, रादर अहोम का जो मेन था, हेडक्वार्टर था, उसी को एक्वायर करने को लग गए। तो ये रिवॉल्ट उनके अगेंस्ट है। उन्होंने प्लेज किया था, शपथ ले ली कि यार अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम छोड़ देंगे, बट इन्होंने नहीं छोड़ा। फिर एक्सपीडिशन, मतलब वो जोर लगाने लगे उन्हीं की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए। एक्सपीडिशन होता है कि कितनी बार आपने आक्रमण किया है बेसिकली। हाँ, बट रूल तो राजा कर रहा है ना, जैसे कि जैसे अपने राजपुताना में है, हाँ उसको ही हटा दिया, उसकी टेरिटरी को ही ऑक्यूपाई करने लग गए वैसा। जैसे प्रिंसली स्टेट होता है अहोम, ठीक है, वो एक प्रिंसली स्टेट है जहाँ राजा पहले से रूल कर रहा है, बट इन्होंने पहले तो उससे सपोर्ट ले लिया अपने काम फायदे के लिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग है, पढ़ा है ना हमने, ब्रिटिश प्रोविंस अलग होती है और प्रिंसली स्टेट अलग होता है। ये ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम है वो गवर्नमेंट देख रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रिंसली स्टेट में कौन देख रहा है, प्रिंस जो राजा है वो खुद देख रहा है, बट वो इनके सपोर्ट के अंडर है, गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। हाँ, यहाँ इन्होंने इनसे राजा से सपोर्ट ले लिया और फिर इन्हीं की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने लगे, ऐसा। हाँ, सेमी रिलीजियस सेक्ट क्या होता है, एक तो रिलीजियस तो पूरा हो गया कि एक रिलीजन को पर्टिकुलरली फेवर कर रहा है। सेमी रिलीजियस मतलब एक तो रिलीजियस फैक्टर है रिवॉल्ट में, और एक पेजेंट फैक्टर है, पेजेंट फैक्टर किसानों वाला, ठीक है। किसानों को ऑपरेशन कर रहे, ये इनिशियल पागलपंथी जो है बाद में पागलपंथी बने, पहले ये पेजेंट रिवॉल्ट ही कर रहे थे, ठीक है। पागलपंथी पहले एक पेजेंट रिवॉल्ट था, बट क्योंकि वो सप्रेस हो गया, उसमें कोई रिजल्ट निकला नहीं, तो फिर उसने जो भी, जैसे अगर सारे हिंदू है तो उन्होंने उसको एक रिलीजियस सेक्ट बना लिया, ठीक है। तो ये सेमी रिलीजियस सेक्ट है, जिसको फाउंडेड बाय करम शाह। इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया टीपू सुल्तान ने, ठीक है। ये है बंगाल का, तो सपोर्ट मिल रहा है सीधे डायरेक्टली मैसूर वाले राजा टीपू सुल्तान भी इसको, मतलब ये ऑपरेशन जिस तरह का, जैसे अगर ये हैं ब्रिटिशर्स हैं, अगर ये रिलीजियसली ऑपरेट कर रहे हैं तो ये उसके अगेंस्ट है। सेमी, हाँ ये सेक्ट है पर्टिकुलर, करम शाह है तो वैसे मुस्लिम होना चाहिए, बट इसमें ऐसा मेंशन नहीं है, एक रिलीजियस सेक्ट है ये। पागलपंथीज मतलब जो एक रेडिकलिस्ट हैं, जो ऑपरेशन को नहीं सहन करेंगे, वैसा है ये दो, ठीक। एक है फरैजी रिवॉल्ट। फरैजी जो है एक मुस्लिम सेक्ट है, या मुस्लिम कम्युनिटी है, जो ये क्या चाहते हैं कि हम मुस्लिम जो सोसाइटी है या मुस्लिम जो रिलीजन है हम उसको रिफॉर्म करें, ठीक है। इनके 3 पर्पस है, ये रिवॉल्ट चला है जो मुस्लिम का ऑपरेशन भी हो रहा है, अगर हिंदूज का हो रहा है तो मुस्लिम का भी हो रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो एक तो ये रिफॉर्म्स चाहते हैं मुस्लिम्स के लिए, सेकेंडली ये ब्रिटिशर्स इंडिगो प्लांटेशन को खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ ये रिवॉल्ट है, और थर्डली ब्रिटिशर्स को खदेड़ना चाहते हैं इस एरिया ऑफ बंगाल से, ठीक है। इनके 3 पर्पस है। रिवॉल्ट ईस्टर्न बंगाल में हुआ है, कॉज क्या है, डिमांड, इनके सुधार के ऊपर कोई रिफॉर्म्स करो, मतलब जिससे मुस्लिम्स की लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो डिमांडिंग द मुस्लिम रिफॉर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश
रूल और इंडिगो प्लांटेशन। इसमें क्या चाहते हैं? सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, तीनों तरह के रिफॉर्म चाह रहे हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि इनका भी गवर्नमेंट में एक से हो, ये भी पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स में। रिलीजियस अपन जानते हैं कि रिलीजियस मतलब इनके भी रिलीजन को, ऐसे इस्लाम को भी एक रिकग्निशन मिले, और सोशल मतलब इनको भी सोसाइटी का एक स्ट्रेटा के रूप में माना जाए, एक्सेप्ट करा जाए, इनको अलग ना माना जाए। पॉलीगर्स रिवॉल्ट 1801 से 1806 तक। पॉलीगर्स कास्ट है, ठीक है, रीजन है पर्टिकुलरली डिंडीगल और मालाबार रीजन के, वहां पे कास्ट होती है पॉलीगर्स, ठीक है। तो इन्होंने ये रिवॉल्ट किया है, किसके अगेंस्ट किया है? ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स, ये रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर है। अब आप डिफरेंस नोट आउट कर सकते हो, ये पर्टिकुलरली कास्ट है या एक सिविल अपराइजिंग है, यहाँ पेजेंट्स नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल लोग हैं जो रिवॉल्ट कर रहे हैं, भले ही कॉज ये इनका पेजेंट का है या लैंड रेवेन्यू का है, बट ये पर्टिकुलरली एक कास्ट है, ठीक है। पॉलीगर्स ऑफ दिंडीगल एंड मालाबार बाय, ये साउथ में ही, हाँ हाँ, अगेंस्ट ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये रिवॉल्ट तो यहाँ खत्म हो गया, बट पॉलीगर्स रिवॉल्ट करते रहे, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी करते रहे, 1856 तक भी रिवॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पोरेडिक मतलब अभी कर लिया, फिर 10-15 साल बाद फिर से कर लिया, तो ये रिवॉल्ट कंटिन्यूसली चल ही रहा है। ये कास्ट नहीं। हुक्का रिवॉल्ट सुना है? हुक्का, हुक्का रिवॉल्ट है, ये पंजाब में हुआ है, वेस्टर्न पंजाब, बाय भगत जवाहर मल, लीडर है, मतलब ये हर एरिया को इंक्लूड करेंगे ना, वेस्टर्न पंजाब में। रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट है? कास्टिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। जो कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है वेस्टर्न पंजाब के अंदर, रिलीजियस सिस्टम प्रेवलेंट है, हिंदू मुस्लिम वाला प्रॉब्लम है, उसके अगेंस्ट है ये रिवॉल्ट, ठीक है। और इसमें क्या है? डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है सिख्स के अगेंस्ट, जैसे वेस्टर्न पंजाब में तब सिर्फ सिख ही रह रहे, अदर कम्युनिटीज भी है, सिख एक माइनॉरिटी है, तो जो डिस्क्रिमिनेशन सिख्स के अगेंस्ट हो रहा है उसके खिलाफ भी ये रिवॉल्ट है। अलग से, जैसे हिंदू अगर 70% है, मुस्लिम 20% है, और सिख सिर्फ 10% है, तो वो बहुत ज्यादा ऑपरेस हो रहे हैं उनके उनके द्वारा, हिंदू और मुस्लिम के द्वारा, तो उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी रिवॉल्ट है, ठीक है। और डिस्करेज कर रहे हैं इनको मांस मदिरा वाला, कि मांस और मदिरा का जो पान है वो उसको खत्म कर दो, ठीक है, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ईटिंग मीट और इस सबको खत्म, उसके अगेंस्ट है ये रिवॉल्ट। ये चाहते हैं कि ना खाए लोग, कोई भी ना खाए। हाँ, मतलब जैसे एक होता है ना कि आप एक रिवॉल्ट कर रहे हो कि मांस और मदिरा के सेवन को खत्म कर दो, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। स्टॉप द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट, मना कर रहे हैं कि नहीं खाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, एक तो कास्टिज्म इनका फैक्टर है, और जो सिक्स के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस एरिया में, उसके अगेंस्ट डिमांड लिख देते हैं, ठीक है। डिमांडेड प्रोहिबिशन ऑफ, ये स्पेलिंग है ना मीट की, सही है ना, मीट एंड वो क्या होता है, एल्कोहल, और किसी भी तरह के ड्रग्स, एक्स वाई जेड, उड़ता पंजाब जो उड़ रहा है अभी, किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट है तो वो खराब है। ऑल्सो डिमांड किया इंक्रीजिंग विमेन टू पार्टिसिपेट, हर मतलब जैसे गवर्नमेंट में भी, हाँ, इन पब्लिक स्पेयर, मतलब आप पब्लिक में बोलो आके ऐसा। औरतों को पर्दा प्रथा में और इन सब में वापस बंद कर दिया ना, तो उसको हटाने की बात कर रहे हैं कि विमेन को वापस पार्टिसिपेट करने दो, आप डेली चोर्स में बाहर जाके कमाने दो, उनको भी बोलने का हक होना चाहिए, वो सब, या उनका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप सुन सकते हो। अब सिविल्स आ गए, पेजेंट्स आ गए, तो ट्राइबल्स भी हैं, ट्राइबल ने भी कुछ रिवॉल्ट और रेबेलियंस किए हैं, ठीक है। अपराइजिंग, म्यूटिनी, रिवॉल्ट, ये सारे एक ही हैं, ठीक है। तो म्यूटिनी ऑफ 1857 बोलते हैं ना, चुआर अपराइजिंग, चुआर एक ट्राइब है बंगाल में, ठीक है। बाय ट्राइब, ये ट्राइब का नाम है, ठीक है भाई, चुआर ट्राइब, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इसके साथ कैसे होगा बताते हैं। जैसे फॉरेस्ट में ट्राइब्स रह रही है, ठीक है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट में ट्राइब रहती है, तो एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, गम, रेजिन्स, या जो भी फॉरेस्ट से आप जो भी चीजें निकाल सकते हो, उन पे भी वो लोग टैक्स ले रहे हैं, रेवेन्यूज ले रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस मतलब इकोनॉमी वैसे उनके पास पैसा है नहीं, और वो जितना है उसमें भी डिस्ट्रेस हो रहा है, उसमें भी कमी आ रही है, तो उसके अगेंस्ट है ये। हो हो अपराइजिंग, हो तो सुना होगा, ये ट्राइब है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, टेकन बाय, नाम है इंसान का, राजा परहट,
नाम ही है, वो राजा नहीं है पर राजा पारट नाम है लीडर का। ये क्या, इस ये रीजन इसका क्या है, ब्रिटिश फोर्सेस, जैसे कि माइंस होती है, सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे माइंस होते हैं ना, खदानें होती है। तो जैसे खदान अगर पड़ रही है कोई ट्राइबल एरिया की उसमें, तो उन्होंने ट्राइब्स को वहां से हटा दिया, ये ट्राइब्स के हर्ट्स हटा दिए, वो सब हटा दिया, तो वो एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन है ना। तो ये जो रिवॉल्ट है वो उसके अगेंस्ट है, ब्रिटिश फोर्सेस हु ऑक्यूपाइड देयर एरिया। कोल म्यूटिनी 1831। और ये कोल म्यूटिनी जो है, जो कोल जो ट्राइब है वो बहुत सारे पार्ट्स में है ओडिशा में, तो ये ट्राइब बेसिकली कहाँ है, ओडिशा में। अब लोग क्या कर रहे हैं, ओडिशा की जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जैसे ब्रिटिश ही है वहाँ पे, तो वो क्या कर रहे हैं, जो अमीर सिख और अमीर जो मुस्लिम लोग हैं उनको वहाँ के लैंड बेच रहे हैं, जो ट्राइब्स के जो लैंड है ना उनको ऑक्यूपाई करके, और बाहर के लोगों को जैसे मुस्लिम्स को, सिख्स को, पर्टिकुलरली कम्युनिटी उनको बेच रहे हैं, ताकि वो आके अपना कुछ धंधा स्टार्ट करे, कारखाना स्टार्ट कर ले, फैक्ट्री लगा लें, ताकि उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, जो इंटरेस्टेड है ट्राइब, जैसे जो बिजनेस लोग इंटरेस्टेड है, जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं उड़ीसा में जमीन खरीद के अपनी एक मशीन वहाँ एक फैक्ट्री लगाऊं, तो मेरे को उन्होंने लैंड बेच दिया ट्राइबल्स का। तो ये जो कोल कम्युनिटी है वो इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रही है, ठीक है। इनका जो लैंड ट्रांसफर हो रहा है ना, इनका जो अपना लैंड ट्रांसफर हो रहा है दूसरे टेनेंट्स को या दूसरे लोगों को बेच रहे हैं, उसके अगेंस्ट है ये रिवॉल्ट। जैसे आज तो अब जैसे कि हाईवे निकल रहा है और किसी का लैंड अगर बीच में आ रहा है तो उसको मुआवजा देते हैं ना, जो भी गवर्नमेंट का जो भी रेट है उस हिसाब से देते हैं, उनको वो भी नहीं दे रहे। ये लीडर है बुद्धो भगत इस रिवॉल्ट का। संथाल अपराइजिंग कहाँ हुआ है, बिहार में, ठीक है, 1854-56। लीडर हैं सिद्धू और कान्हू, किसके अगेंस्ट ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। फिर है मुंडा रिवॉल्ट। मुंडा रिवॉल्ट 1899-1900 के टाइम का है। इनका रिवॉल्ट सीधा सीधा ये था कि हमें अपना मुंडा वो लाना है, मुंडा रूल लाना है, हमें किसी के रूल में नहीं रहना, ब्रिटिशर्स को हटा दो, राजा को हटा दो, हकीमों को हटा दो, सबको हटा दो, मुंडास हम खुद रूल करेंगे। इनका रिवॉल्ट है। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी मुंडा कम्युनिटी, इसलिए इन्होंने लीडर थे बिरसा मुंडा, ठीक है। ये तो भगवान मानते हैं इनको, बिरसा मुंडा को। अब जो मुंडा कम्युनिटी है वो भगवान मानती है इनको। जो कोई भी एक पावर हमें रूल कर रहा है, चाहे वो ठिकानेदार हो हमारे लैंड का, या ब्रिटिशर्स एज गवर्नमेंट हो, या राजाज हो जो हमारी टेरिटरी को रूल कर रहे हो, किसी के भी अंडर में हमें नहीं आना, ठीक है। हमें अपना खुद का रूल चाहिए। कुकी, नागा और हेरका, ये तीनों रिवॉल्ट है मणिपुर के, ठीक है। ये अलग अलग ट्राइब्स हैं। 1917 से 1930 तक हुए हैं सारे रिवॉल्ट, सारे के सारे ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट है, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस। यहाँ से पता कर सकते हो ना, ऑपरेशन हो रहा है टैक्सेस का, लैंड रेवेन्यू मांग रहे हैं, वो सब चीजों के अगेंस्ट, या इनकी रिलीजियस कोई प्रैक्टिसेस हो उनको दबा रहे होंगे, इनका लैंड ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, वैसा। ये भील अपराइजिंग जो है 1913 महाराष्ट्र में, किसके अगेंस्ट है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही है। एग्रीकल्चर हार्डशिप्स, ठीक है, वो लैंड रेवेन्यू ज्यादा मांग रहे हैं, रेंट ज्यादा मांग रहे हैं उनके लैंड का, ठीक है, टैक्सेस ज्यादा मांग रहे हैं उनके साथ। फिर एक लास्ट है गॉन्ड अपराइजिंग 1940s पे। ये चाहता था कि जो बिलीवर्स हैं गॉन्ड धर्म के, वो सारे एक साथ आ जाए। ये रिवॉल्ट, गॉन्ड एक धर्म भी है, ठीक है, ये जो कम्युनिटी इनका अपना एक धर्म है, ये चाहते हैं जो भी गॉन्ड बिलीवर्स हैं वो सारे एक साथ रहे,